रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझती है और उनके मुकाबले का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। विराम। इसके लिए सेना के प्रशिक्षण, नए हथियारों की व्यवस्था, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण, आधुनिकतम हथियारों तथा अन्य साज सामान के देश में ही उत्पादन, अनुसंधान व विकास तथा सामरिक अक्षमता के विकास का काम किया जा रहा है। विराम। अब समय आ गया है जब हमें आधुनिक तकनीक तथा अपनी संगठनात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कर नई परिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी। विराम। यह प्रसन्नता की बात है कि इनके लिए 25 वर्षों की नीति तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। विराम। समय की अनिवार्यता के प्रति सेना और सरकार दोनों ही जागरूक हैं तथा उसकी पूर्ति के लिए तत्पर और कृत संकल्प हैं। विराम। हर मामले में प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है और उसका कार्यान्वयन चल रहा है। विराम। सैन्य और शस्त्र दोनों ही शक्तियों का तेजी से विकास किया जा रहा है। विराम। भारत का अपना मुख्य युद्ध टैंक भी कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें विलंब हुआ है, लेकिन इस विलंब की आलोचना सही नहीं, क्योंकि विकास कार्य में समय लगता ही है। विराम। अगला पैरा। आज के जमाने में हथियार ही सब कुछ नहीं है। विराम। मुख्य बात है सैनिकों का प्रशिक्षण। विराम। उन्हें आधुनिक हथियारों तथा संयंत्रों के उपयोग के लिए लगातार तथा व्यापक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। विराम। मुझे खुशी है कि यह काम भी तेजी से चल रहा है। विराम। हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। विराम। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। विराम। पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा। विराम। इससे ही हथियार जमा करने का उसका मंसूबा पस्त हो जाएगा। विराम। भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाभ क्या होगा, यह देखना है। विराम। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश के संदर्भ में देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। विराम। संगठन तथा प्रशिक्षण तीनों ही मामले में इस खतरे का सामना करने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। विराम। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल सुंदर जी का देश को दिया गया यह आश्वासन काफी महत्व का है कि राष्ट्र की पूरी तरह की रक्षा की जाएगी। विराम। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे। इसकी पूरी तैयारी है। विराम। उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के खतरे को देखकर नहीं की जा रही है। विराम। हम संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सभी खतरों के संदर्भ में अपनी सशस्त्र सेनाओं को सबल व सक्षम बना रहे हैं। विराम। इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। विराम। इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके समन्वित नियोजन व विकास पर जोर दिया जा रहा है। विराम। सरकार इसके महत्व को समझती है। विराम। एक ऐसी प्रणाली का विकास किया जा रहा है जिसमें तीनों सशस्त्र सेनाओं की अक्षमता के अधिकतम विकास का कार्य किया जा रहा है। विराम। पुनर्गठन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। विराम। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेत और जागरूक है। विराम। अगला पैरा। उत्तरी सीमा पहाड़ी होने के कारण अनेक कठिनाइयां हैं। विराम। इसलिए नए और आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था की गई है जिससे
उत्तरी सीमा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। विराम। किन्हीं परिस्थितियों में अचानक ही सैनिकों को युद्ध स्थल पर पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि संचार तथा सूचना के मामले में ही सुधार लाया जाए। विराम। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यवस्था भी आज की बड़ी जरूरत है। विराम। इसके लिए भी संयंत्र उपलब्ध किए जा रहे हैं। विराम। अगला पैरा। सेना का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। विराम। इसके साथ साथ सेना में उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण करना भी जरूरी हो जाता है। विराम। इससे हर कमान अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तौर पर निर्वाह कर सकेगा। विराम। सेना में सेवा की शर्तों में सुधार पर वेतन आयोग उसके हितों का ख्याल रख सकेगा। विराम। वित्त मंत्रालय भी उनकी जरूरतों के प्रति जागरूक है। हालांकि हमें विकास की प्रक्रिया में भी ढील नहीं देनी है। विराम। यह मैं मानता हूं कि सेना में पद कम हैं, जिससे उन्नति की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती। विराम। इस तरह से रैंक के आधार पर वेतनमान का निर्धारण आकर्षक नहीं रह गया है। विराम। मेरे विचार में वेतन सेवा की अवधि तय किया जाना चाहिए। विराम। अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं उतने तो सैनिकों और अफसरों को भी मिलनी चाहिए। विराम। स्टॉप।